कुछ दिन पहले ही बिहार के लगभग सभी समाचार पत्र में यह खबर आई थी कि दरभंगा, पटना समेत कुल 18 जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं। न्यूज़पेपर से लेकर सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अब बिहार के नेताओं के चुनावी रंग से भरने लगी है। चाहे आरजेडी हो या एलजेपी, बीजेपी हो या जदयू, या नया नया मैदान में उतरे प्रशांत किशोर की पार्टी हो, इन सब के पद यात्राओं, अलग अलग जिलों के दौरा, पार्टी कार्यकर्ताओं की मीटिंग्स और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरा से समाचार पत्र भरने लगी है, पटने लगी है। इसका मतलब साफ है कि सभी पार्टियां चुनावी मोड में आ चुकी है। खबरें ये भी आ रही है कि चुनाव आयोग की टीम बिहार दौरा जल्द ही कर सकती है। प्रदेश में 2 से 3 चरणों में हो सकते हैं चुनाव। 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है इस विधानसभा का कार्यकाल। चुनाव आयोग के द्वारा अगले विधानसभा के तारीख तय करने में दिवाली और छठ की कुछ छुट्टी का रखा जा सकता है ध्यान, ऐसी खबरें आ रही हैं। वहीं मतदाता सूची को दुरुस्त करने का काम तेजी से जारी है। तो अव्वल सवाल यह है कि इलेक्शन बिहार में आखिर है कब? नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं एनालिसिस 360। आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों और जानेंगे कि कब तक लागू हो सकता है आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। अगर आप बिहार की सियासत और चुनावी माहौल में रुचि रखते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हर अपडेट समय पर मिल जाए। बिहार में आखिरी विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर 2020 में 3 चरणों में हुए थे। अब अगला चुनाव 2025 के अंत तक संभावित है, लेकिन इसकी औपचारिक घोषणा चुनाव आयोग के द्वारा ही की जानी है, जो अभी तक नहीं हुई है। पिछली बार चुनाव की घोषणा 25 सितंबर को हुई थी और आचार संहिता उसी दिन से लागू हो गई थी। नियम यही है कि जैसे ही चुनाव आयोग तारीखों का घोषणा करता है, आचार संहिता उसी वक्त से लागू हो जाता है और यह परिणामों की घोषणा होने तक यानी रिजल्ट आने तक प्रभावी रहता है। अब आते हैं मुख्य सवाल पर, बिहार में आदर्श आचार संहिता कब लागू होगी? जैसा कि हमने बताया, बिहार विधानसभा का कार्यकाल नवंबर 2025 में खत्म हो रहा है। सामान्य तौर पर भारत निर्वाचन आयोग चुनाव की तारीखों की घोषणा मतदान से 45 से 60 दिन पहले करता है। इस हिसाब से अगर बिहार में चुनाव अक्टूबर-नवंबर 2025 में होते हैं तो आदर्श आचार संहिता अगस्त या सितंबर 2025 में लागू हो सकती है। अभी जून का शुरुआत है। अगर हम उसी पैटर्न को माने तो इस बार 2 से 3 महीने और है बिगुल फूकने में और उसी दिन से आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। तो दोस्तों, थोड़ी नजर डालते हैं कि आखिर ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता क्या है। ये एक तरह का चुनावी आचार संहिता है जिसे चुनाव आयोग लागू करता है ताकि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव हो सके। इसके लागू होते ही सरकार कोई बड़ी घोषणा नहीं कर सकती, नई योजनाएं शुरू नहीं हो सकती, ट्रांसफर पोस्टिंग पर रोक लग जाती है और सभी राजनीतिक दलों को समान मौका देने की कोशिश होती है। नियम तो यह भी है कि कोई भी पार्टी सांप्रदायिक या जातिगत भावनाओं का इस्तेमाल वोट के लिए नहीं कर सकती। सत्ताधारी पार्टी सरकारी मशीनरी या संसाधन का उपयोग प्रचार के लिए नहीं कर सकती। यह संहिता राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए दिशा निर्देश देती है ताकि कोई भी पार्टी सत्ता का दुरुपयोग ना कर सके। इसलिए जो दल सरकार में होती है आमतौर पर चुनाव घोषणा होने से पहले ही अपने खास ऑफिसर्स को खास जगह तैनात कर देती है। जैसा आप देख भी रहे हैं कि बड़ी संख्या में आईएएस आईपीएस की अदला बदली शुरू हो गई है। दोस्तों, आदर्श आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बनाए गए नियमों का एक समूह है जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद मंत्रियों को सरकारी और चुनाव प्रचार को मिलाने की अनुमति नहीं होती। जैसे आज प्रधानमंत्री जी बड़े बड़े रैली कर कई हजार की परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करते हैं, रिमोट दबाकर, वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद नहीं कर सकेंगे। दोस्तों, बिहार विधानसभा का कार्यकाल नवंबर 2025 में खत्म हो रहा है। इसका मतलब है कि अगले विधानसभा चुनाव अक्टूबर या नवंबर 2025 में होने की संभावना है। बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं और इस बार राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एलजेपी के साथ साथ
जन स्वराज भी काफी उत्साह में मैदान में है। ये प्रमुख दल अपनी पूरी ताकत झोंक देने की तैयारी कर बिगुल फूकने का इंतजार में नहीं बैठी है। पार्टियां महीनों पहले से ही दिन रात एक कर अपनी चुनावी जमीन बढ़ाने में लगी है। पिछले चुनाव यानी 2020 में एनडीए बीजेपी और जदयू ने 125 सीटों के साथ सरकार बनाई थी। विपक्षी महागठबंधन को मिले थे 110। बहुमत का आंकड़ा 122 का है बिहार का, यानी बस 3 सीट से ही बहुमत पार कर पाई थी एनडीए। तो सवाल यह है कि इस बार का चुनाव किसे राजा बनाएगी। तो दोस्तों, बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव 2025 के अंत में होने की उम्मीद है और आदर्श आचार संहिता अगस्त-सितंबर 2025 से लागू हो सकती है। क्या आप इस बार के चुनाव को लेकर उत्साहित हैं? नीचे कमेंट में बताएं कि आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं और क्यों। आपको क्या लगता है इस बार बिहार की सत्ता किसके हाथ में जाएगी? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे हम और वीडियो में बिहार चुनाव के और भी रोचक पहलुओं की बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।